आपकी लेटर पहुंच गई है तो हमने भेजा बड़ी बार मैंने देखिए ये वार्ड नंबर 64 है और त्रिकुटा लेन, जिस तरह से आपने देखा होगा, मीडिया के साथ ही ने दिखाया होगा। पहले तो उधर कन्फ्यूज़न बड़ा था यहाँ पे कि वार्ड नंबर 64 है या वार्ड नंबर 66 है ये, लेकिन ये मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि अगर त्रिकुटा लेन के लोग वार्ड नंबर 64 में वोट डालते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वार्ड नंबर 64 ही हुआ। लोगों को यहाँ पे आज खुद पैसे दे के ग्रिलिंग, ये नालियाँ बनवानी पड़ रही हैं। शर्म आनी चाहिए जीएमसी डिपार्टमेंट को। मैं स्पेशली कहूँगा जो कमिश्नर है उसको शर्म आनी चाहिए, हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर, पता नहीं कौन कौन से टैक्स लग रहे हैं यहाँ पे, हैं, और काम यहाँ पे लोग खुद करवा रहे हैं। तो जीएमसी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे? जिस तरह से गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं जीएमसी डिपार्टमेंट में, जो लोगों के काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, और लोगों को खुद अपने पैसे देकर यहाँ पे काम करवाने पड़ रहे हैं। 18 साल पहले हमारा एरिया म्यूनसिपलिटी के अंडर आया था, ठीक है। हमने बार बार गुहार लगाए कि प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं है। जीएमसी डिपार्टमेंट और जीएमसी कमिश्नर को शर्म नहीं है। हमने कितने पुतले जलाए कमिश्नर के भी, लेकिन कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। और जो कंसर्न कॉर्पोरेटर हैं वो सोए हुए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ, थोड़ा होश में आइए, ठीक है। जो लोगों को परेशानी आ रही है उनका समाधान कीजिए। अगर लोग अपने पैसों से ये काम करवाएंगे तो आप क्यों बैठे हो अपनी कुर्सियों पे? क्यों बैठे हो अपनी कुर्सियों पे? हाँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए? हाँ, यहाँ खुद पैसे दे के काम करवाना पड़ रहा है और ये लोग सोए हुए हैं। मुझे लगता है कि फिर से हमें जीएमसी कमिश्नर का पुतला जलाना पड़ेगा। बड़ी शर्म की बात है, हाँ? लोग खुद अपने पैसे देके काम करवा रहे हैं। कभी कहते हैं 64, कभी कहते हैं 66। और भैया अगर यहाँ के लोग 64 वार्ड में वोट डालते हैं तो ये 64 में है ना। कितनी बार हमने प्रोटेस्ट किया, कितनी बार इनको लिख के भेजा, लेकिन अभी तक इन्होंने काम शुरू नहीं करवाया। मुझे लगता है हमारे छोटे भाई हैं जो लोग खुद अपने पैसे देके काम करवा रहे हैं, इनसे पूछेंगे। हाँ जी, जैसे कि सर ने कहा कि यहाँ गली में हमारी बहुत दिक्कत थी, तो यहाँ पे ड्रेनेज वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो कोई गवर्नमेंट या म्यूनसिपल कोई आता ही नहीं, ना विजिट करता। तो फिर अब क्या करना है कि खुद ही काम करवाना है। जब गवर्नमेंट ही नहीं करी, म्यूनसिपल ही नहीं आएगी, जब कुछ होगा ही नहीं, तो फिर खुद ही अपने पैसे दे के काम करवाएंगे। तो वही हमने फिर मैंने और इन्होंने इनिशिएट दिया, तो हमने फिर अब सोचा कि गली तैयार करवाएं। तो हम दो अब करवा रहे हैं खुद ही तैयार। तो म्यूनसिपल का काम भी अब हम खुद ही करेंगे, तो फिर क्या कह सकते हैं आगे। तो ड्रेनेज का हो जाएगा, बट वहाँ तक एंड तक पानी की गाड़ी का भी प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे पानी का भी बहुत दिक्कत रहता है। अब पानी की गाड़ी लानी है तो ट्रक वाला एडवांटेज लेता है, क्योंकि उसको यहाँ से एक ही ट्रक वाला जो भी है वो ट्रैली वाला है, वो पिछले 10 साल से आ रहा है, तो वो एडवांटेज लेता है। वो अपना रेट बताता है, क्योंकि और कोई आ नहीं पाएगा यहाँ, ड्राइव नहीं कर पाएगा, तो वो अपने एडवेंचर लेता है। तो इसी वजह से रोड बन जाता है तो सबके लिए ईजी होता है। एंड वाला घर जो है वो भी पानी वहाँ तक टैंक पहुँचता है, क्योंकि टैंकर यहाँ तक पहुँचता है, बाकी पाइप वहाँ तक लेके जानी पड़ती है, तो वो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमने तभी अपने हिसाब से ट्राई करने की कोशिश की, क्योंकि म्यूनसिपल वाले सुन नहीं रहे थे। काफ़ी टाइम से हमने कोशिश की कि हो जाए, नाली बन जाए, क्योंकि नाली का बहुत दिक्कत है। क्योंकि अब गली देखो, आप देखोगे ना, बहुत छोटी सी रह गई है। इवन आप छोटी स्विफ्ट भी लेके आओगे यहाँ नहीं, उसमें भी दिक्कत हो गया। कोई ट्रेन ड्राइवर भी होगा तब भी नहीं ले पाएगा। तो इसलिए हमने अभी सोचा कि हम एटलीस्ट अगर म्यूनसिपल नहीं करें तो हम अपना कंट्रीब्यूशन दे देंगे, एटलीस्ट नाली तो बना दे, रोड तो बना दे। बाकी जब ये जो रोड है जो आपने डालना है, तो पता नहीं कब बनेगा, तो ऊपर वाले पे